हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्ट में हम हवन को देखते हैं जो जॉब का इंटरव्यू दे रहा होता है। हवन के सामने बैठे हुए बॉस वेंग ने उससे पूछा कि क्या वो चेनग्वांग का फ्रेंड है, तो हवन उसे बताता है कि हाँ, चेनग्वांग उसका सीनियर है। हवन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना पोर्टफोलियो वेंग को चेक करवाता है। वेंग ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने हवन को हायर करने के बारे में सोच लिया है। फिर वो कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने लगा और बताता है कि उनकी कंपनी ने बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और उनका मेन गोल उस जैसे न्यू टैलेंट्स को हायर करना है ताकि एक अच्छी टीम बना सके। हवन उसके बाद समझ गया तो वेंग उसे बताता है कि उनकी कंपनी की बेस पे नहीं है। ये सुनकर हवन हैरान होता है तो वेंग उसे कहता है कि उस जैसे टैलेंट को बेस पे की क्या जरूरत, उसे जैसे ही वो लोग एक मंथ में 2 या 3 टास्क असाइन करेंगे तो वो 10,000 से भी ज्यादा कमा सकता है, बस उसकी फोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए। हवन ने ओके बोल दिया तो वेंग उसे 1200 डिपॉजिट करने को कहता है। हवन इस बात पर शॉक हो गया और कहता है कि उसे पैसे डिपॉजिट भी करने होंगे। तो वेंग कहता है कि वो न्यू एम्प्लॉय है, उसे अपने कार्ड और यूनिफॉर्म के लिए पैसे डिपॉजिट करने होंगे। जब वो रिजाइन करेगा तो उसे ये पैसे वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा उसके आउटडोर टास्क के लिए अलग से यूनिफॉर्म लगेगा और वो न्यू इंटर्न है तो उसके इक्विपमेंट के भी पैसे होंगे, इसलिए उसे 2500 युआन डिपॉजिट करने पड़ेंगे। हावन इस बारे में सोचने लगा तो बैंक कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, 1 महीने में आउटडोर टास्क करके वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। ये सुनकर हावन पैसे डिपॉजिट करने के लिए मान गया और बताता है कि वो अभी अपने साथ कैश नहीं लाया। तो बैंक उसके सामने क्यूआर कोड रख देता है और कहता है कि वो वीचैट और अली पे कर सकता है और इसके बाद हावन ने पैसे डिपॉजिट कर दिए। अगले सीन में हम चंगचेन के फादर मिस्टर चिन को देखते हैं जो कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी उन्होंने चंगचेन की आवाज सुनी जो अपने रूम में बैठा फोन पर किसी से रेंट की बात कर रहा होता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आया तो मिस्टर चिन ने उससे इस बारे में पूछा और कहते हैं कि उसे कुछ भी फजूल करने की जरूरत नहीं। चंगचेन ने बताया कि वो कोई भी फजूल काम नहीं कर रहा बल्कि उसने अपना बिजनेस ओपन करने के बारे में सोचा है। वो डीप फ्राइड फर्मेंटेड टोफू सेल करेगा। मिस्टर चिन को समझ नहीं आया कि वो क्या बेचना चाहता है और उन्होंने दोबारा इस बारे में पूछा और जब चंगचेन ने उन्हें बताया तो वो कहते हैं कि वो तो स्टिंकी टोफू होता है। दूसरी तरफ शिनशिन भी मिस्टर चंग के पास जाती है जो गोल्फ प्ले कर रहे होते हैं। शिनशिन ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने शिनशिन को वहाँ क्यों बुलाया है तो वो उसे अपने साथ गोल्फ प्ले करने को कहते हैं। शिनशिन ने कहा कि क्या सिर्फ यही काम है, तो मिस्टर चंग ने कहा कि वो साथ में बातें भी करेंगे। शिनशिन उनके साथ वॉक करने लगी और मिस्टर चंग ने कहा कि उसने ग्रेजुएट कर लिया है तो उसके आगे के क्या प्लान्स हैं। शिनशिन कहती है कि उसके कोई भी प्लान्स नहीं, लेकिन मिस्टर चंग उसे अपने अंडर वर्क करने के लिए ना बोले। अगर वो चाहते हैं कि वो दोनों हारमोनी में रहें तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मिस्टर चंग ने कहा कि ठीक है, वो उसे अपने अंडर वर्क करने को नहीं कहेंगे, पर उन्होंने असिस्टेंट शन से बात कर ली है। उन्होंने शिनशिन के लिए इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में जॉब अरेंज कर दी है। वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और वहाँ पर शिनशिन को मिस्टर चंग के अंडर काम नहीं करना होगा। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का सुनकर शिनशिन जल्दी से मान जाती है और कहती है कि पैसे स्पेंड करने में तो वो बहुत अच्छी है। उधर मिस्टर चिन चंगचेन को डांटने लगे कि वो ये सब क्यों करना चाहता है, उसे कोई रेगुलर जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए। पर चंगचेन कहता है कि टोफू सेल करना भी तो एक रेगुलर जॉब है। मिस्टर चिन ने इकोनॉमिक में मेजर किया है, फिर भी वो इतनी डिटेल्स क्यों पूछ रहे हैं। मिस्टर चिन ने कहा कि उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक में मेजर किया है जो सोशल साइंस है, क्या वो उसे एक पेडलर से कंपेयर कर सकता है। सीन शिफ्ट हुआ और मिस्टर चंग शिनशिन को समझाने लगे कि पैसे स्पेंड करने के लिए भी स्किल्स चाहिए। वो उसे हायर पोजीशन देंगे, वो डायरेक्टर होगी और उसके लिए एक टीम भी अरेंज कर दी गई है जिनके साथ मिलकर शिनशिन को सीखना होगा। शिनशिन ने ओके बोल दिया और कहती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है, मिस्टर चंग उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मिस्टर चंग कहते हैं कि जब तक वो दिल लगाकर काम करेगी मिस्टर चंग इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीन फिर से शिफ्ट हुआ और मिस्टर चिन चंगचेन से कहते हैं कि वो ग्रीडी नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि चंगचेन एक रेगुलर जॉब कर सके। उधर मिस्टर चंग शिनशिन से पूछने लगे कि उसका चंगचेन के साथ रिलेशनशिप कैसा है। चंगचेन खुश होकर बताती है कि उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, पर मिस्टर चंग कहते हैं कि वो लड़का बिल्कुल भी मैच्योर नहीं, इसलिए रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर चिन चंगचेन से कहते हैं कि उसे इस टोफू बिजनेस के बारे में फिर से सोचना होगा। सीन शिफ्ट होने पर मिस्टर चंग शिनशिन से बोल रहे होते हैं कि उसका चू यूनफे के साथ रिलेशनशिप कैसा है। शिनशिन कहती है कि उन्हें कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं, वो उनके थॉट्स को अच्छे से समझती है और वो बस उसके बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। वो खुद अभी इतने यंग है और उनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। उधर चंगचेन ने भी बात बदल ली और मिस्टर चिन से पूछने लगा कि आज वो इतने अच्छे से रेडी क्यों हुए हैं, क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिस्टर चिन ने बहाना बनाया कि ये उनकी नॉर्मल ड्रेसिंग है, पर चंगचेन कहता है कि उसकी मदर को पास हुए बहुत साल हो गए और इतने सालों में उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह की ड्रेसिंग की है। उधर मिस्टर चंग शिनशिन से कहते हैं कि उन्हें पता है वो उन्हें और अपनी मदर को फिर से एक करना चाहती है, पर वो सिंगल ही ठीक है और उसकी मदर भी अपनी लाइफ में खुश है, तो उसे उन्हें दोबारा एक करने के लिए इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए। शिनशिन ने समझाने की कोशिश की पर मिस्टर चंग ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और मिस्टर चिन चंगचेन से कहने लगे कि वो किस बारे में बात कर रहा है, उसे बात बदलने की जरूरत नहीं। चंगचेन
कहता है कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने सब अच्छे से सोच लिया है। तभी उसे याद आया तो वो मिस्टर चिन से कहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बात बदलने की कोशिश तो मिस्टर चिन कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर चिन ने कहा कि वो कहीं भी नहीं जा रहे, वो उसे बाहर तक छोड़ देंगे क्योंकि उसे देर हो रही है। चंगचेन ने कहा कि उसे इतनी भी देर नहीं हो रही, पर मिस्टर चिन उसे जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मिस्टर चिन मिस ली से मिलने के लिए जाते हैं। मिस ली ने उनसे पूछा कि वो फोन पर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, वो ठीक से उनके पॉइंट समझ नहीं पाई, उनके बेटे को क्या हुआ है। मिस्टर चिन ने मिस ली को चंगचेन के बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो मिस ली कहती हैं कि उसका अपना माइंड है और बिजनेस करना बुरी बात तो नहीं। तो मिस्टर चिन ने बताया कि वो स्टिंकी टोफू सेल करने की सोच रहा है। ये सुनकर मिस ली कहती हैं कि उसके पास ब्रॉड माइंड है, पर मिस्टर चिन को मिस ली के समझाने के बाद भी गुस्सा आ रहा होता है। मिस ली ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने बेटे से उन दोनों के बारे में बात की, तो मिस्टर चिन ने कहा कि वो बहुत गुस्से में थे इसलिए मेंशन करना भूल गई। मिस ली ने कहा कि उन्हें तो लगता है शाय होने की वजह से ही मिस्टर चिन ने बात नहीं की। मिस्टर चिन ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तो मिस ली हंसने लगी और कहती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने भी अभी तक अपनी डॉटर को नहीं बताया, क्यों ना वो फ्री टाइम में दोनों को एक साथ बता दें। मिस्टर चिन ने ओके कहा तो मिस ली कहती हैं कि अब उन्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए मिस्टर चिन को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब तक वो कोई लीगल काम करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें। अब हम चंगचेन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में एंजॉय कर रहा होता है। वो सब ड्रिंक करते हैं तो शाओपाओ ने उनको बताया कि वो नेक्स्ट मंथ की 11 डेट को फ्री रहें क्योंकि उस दिन उसकी वेडिंग है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए और हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें शाओपाओ हाथ में स्टिंकी टोफू लिए सैड फेस के साथ खड़ा होता है। तभी उसके पास हाओवन आया और शाओपाओ से पूछने लगा कि क्या वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है। शाओपाओ ने कहा कि अगर उसे फिर से गर्लफ्रेंड ना मिली तो उसे लगता है कि उसे इस बार भी वहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये बात सुनकर चंगचेन शॉक हुआ तो हाओवन उसे बताता है कि क्या उसे पता नहीं, शाओपाओ का सबसे बड़ा ड्रीम कॉलेज लाइफ में लव को एक्सपीरियंस करना है, इसीलिए वो 2 बार पास आउट नहीं हुआ ताकि अपने ट्रू लव को ढूंढ सके। तभी एक लड़की वहाँ पर आकर शाओपाओ को आवाज देती है और उससे पूछती है कि क्या वही शाओपाओ है। उन सब ने पीछे मुड़कर देखा और शाओपाओ तो उस लड़की को देखता ही रह गया। उस लड़की ने अपने बैग से एक ID कार्ड निकाला और शाओपाओ से पूछती है कि क्या वो उसका है। चंगचेन ने उसके हाथ से वो कार्ड ले लिया और शाओपाओ के साथ मैच करके बताता है कि हाँ वो उसी का कार्ड है। वन फिर शाओपाओ के पास गई और उसके हाथ में टोफू देकर पूछती है कि क्या वो स्टिंकी टोफू है। शाओपाओ ने हाँ कहा और उसे दे देता है और वो खुश होकर वहाँ से चली गई। और फिर शाओपाओ कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है, ये फेट है और अब से वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज स्टिंकी टोफू पाई करेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और शाओपाओ कहता है कि उसका बिगेस्ट ड्रीम कैंपस में ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना था, अब उसे प्यार हो गया है तो वो जल्दी शादी करना चाहता है। ये सुनकर हाओवन ने कहा कि वो तो एक लाइटनिंग मैरिज है क्योंकि कुछ दिन पहले तो वो उसके गर्लफ्रेंड को परस्यू करना चाहता था। चारन ने जल्दी से हाओवन को चुप करवा दिया और शाओपाओ को कांग्रेचुलेट करती है। चंगचेन ने भी शाओपाओ को कांग्रेचुलेट किया और कहता है कि उसने नहीं सोचा था उन सब में सबसे पहले वही शादी करेगा। फिर शिनशिन भी कहती है कि वो सच में एक ग्रेट मैन है क्योंकि प्यार होने के बाद उसने फौरन शादी करने के बारे में सोचा। और चंगचेन की तरफ देखकर कहती है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हेजिटेट फील करते रहते हैं और दूसरी पार्टी की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। चंगचेन उसके बात सुनकर इधर उधर देखने लगा। तभी जारन की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है और वो कहती है कि ये बॉक्स कराओके का तो नहीं है। चंगचेन ने जल्दी से उसके हाथ से वो बॉक्स लिया और बताता है कि वो उसके फर्स्ट डीप फ्राइड फर्मेंटेड टोफू का सैंपल है जो देखने में सिंपल है बट उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बोलते हुए उसने बॉक्स ओपन किया तो सब लोग स्मेल की वजह से अपने नाक पर हाथ रख देते हैं। हाओवन ने जल्दी से वो बॉक्स बंद करवा दिया और कहता है कि उसने नहीं सोचा था चंगचेन वो यहाँ पर भी ले आएगा। फिर चंगचेन ने उन सबको बताया कि इस फ्राइडे उसकी शॉप ओपन हो रही है और उन सबको जरूर आना है। ये बात सुनकर शिनशिन कहती है कि उसकी शॉप इस फ्राइडे को ओपन हो रही है तो क्या उसे पता है कि नेक्स्ट फ्राइडे को क्या है। चंगचेन उसके बात सुनकर सोच में पड़ गया तो शिनशिन को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो उसे बताती है कि नेक्स्ट फ्राइडे को उनको डेट करते हुए 1314 डेज हो जाएंगे। क्या चंगचेन भूल गया था? चंगचेन ने नहीं कहा तो वो कहती है कि वो जरूर भूल गया होगा, वैसे भी उसके दिल में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। हाओवन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या 1314 डे की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। जारन कहती है कि जाहिर सी बात है ये कितना मेमोरेबल डे है। अब वो पता है कि उनके 1314 डे की एनिवर्सरी कब है। हाओवन चंगचेन की तरफ देखकर कहता है कि उसने हाओवन के लिए भी ट्रबल क्रिएट कर दिया तो जारन उस पर गुस्सा करने लगती है। चंगचेन ने शिनशिन से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को वो उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। फिर उसने दोबारा से सबको याद दिलाया कि इस फ्राइडे को उसकी शॉप ओपन हो रही है तो वो आना ना भूलें। हाओवन कहता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, वो बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा और मेक श्योर करेगा कि उसका बिजनेस बूम करे। और चंगचेन ने उसकी बात सुनकर उसके साथ डील कर ली। अब हम फ्राइडे का सीन देखते हैं जहाँ पर चंगचेन ने अपनी शॉप ओपन की और वो स्पीकर में अपने कस्टमर्स को बता रहा होता है कि अपनी शॉप के फर्स्ट डे पर आज वो सबको फ्री तोहफा देने वाला है। पर जब कैमरा जूम किया गया तो हम देखते हैं कि
उसको सपोर्ट करने के लिए उसका कोई फ्रेंड भी नहीं आया था और वो अकेला ही स्पीकर में अपने कस्टमर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब कोई कस्टमर अट्रैक्ट ना हुआ तो वो हावन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कस्टमर्स लेकर अभी तक आया क्यों नहीं। हावन ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और बहाना बना देता है कि आज वो बिजी है। चंगछिन ने उसे बताया कि शिनशिन को तोहफों की स्मेल पसंद नहीं और शाओपाओ अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, क्या उन सबको आज ही बिजी होना था। हावन को पता था कि बाकी सब तो बच गए पर अगर उसने थोड़ी देर और बात की तो वो जरूर फंस जाएगा, इसलिए जल्दी से बहाना बनाता है कि उसे ठीक से आवाज नहीं आ रही, वहाँ पर सिग्नल्स ठीक नहीं है। तो इस तरह उसने कॉल बंद कर दी। दूसरी तरफ शिनशिन का भी आज ऑफिस में फर्स्ट डे होता है। मिस्टर चन ने पूरी टीम के साथ मिलकर उसको वेलकम किया और साथ ही बताता है कि उसका नाम चनवे है और शिनशिन उसको मिस्टर चन बुला सकती है। शिनशिन ने ओके कहा और फिर सबसे कहती है कि आज के बाद से वो सब ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, अब से वो लोग साथ में काम करेंगे और साथ में फॉर्च्यून बनाएंगे। उसकी बात सुनकर सब लोग ओके बोलकर क्लैपिंग करने लगे। इसके बाद मिस्टर चन शिनशिन को उसका ऑफिस दिखाने के लिए ले गया। ऑफिस पहुंचकर शिनशिन ने इधर उधर चेक किया और कहती है कि वो काफी अच्छा है। फिर वो चेयर पर बैठ गई और एक लड़की उसके लिए टी रख जाती है। जिसके बाद मिस्टर चन शिनशिन से कहते हैं कि उसके आने पर सब एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा खुश हैं। शिनशिन ने मिस्टर चन से कहा कि और ज्यादा फ्लैटरिंग की कोई जरूरत नहीं, अब वो उसे बिजनेस के बारे में बताए। मिस्टर चन ने बताया कि उसने शिनशिन के लिए डाटा एनालाइज करके टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, वो कौन सी टाइप पहले सीखना चाहती है। शिनशिन कहती है कि क्यों ना वो सारी टाइप्स के बारे में ही बता दे, इस तरह उसे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। मिस्टर चन ने ओके कहा और उसे बताने लगी। फिर थोड़ी ही देर में शिनशिन को वो सब बहुत मुश्किल लगता है। उसने मिस्टर चन से कहा कि वो खुद ही देख लेगी और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उनको बता देगी। मिस्टर चन ओके बोलकर साइड पर जाकर खड़ा हो गया और शिनशिन ये देखकर मिस्टर चन से कहती है कि क्या वो उसे थोड़ी सी प्राइवेसी दे सकता है। मिस्टर चन ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और ये बोलकर वहाँ से चला गया कि अगर उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो बता सकती है। और फिर मिस्टर चन के जाने के बाद शिनशिन फाइल्स उठाकर रीड करने लगी। दूसरी तरफ चंगछिन कस्टमर अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है पर कोई भी उसकी शॉप पर नहीं आया। थोड़ी देर में वहाँ पर बॉस जो आ जाता है, जो फर्मेंटेड टोफू शॉप का ओनर था। वो अपनी टीम के साथ आकर चंगछिन के टोफू को चेक करने लगा और कहता है कि पहले तो वो वहाँ पर आकर उसकी शॉप को डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर चंगछिन के तोहफों की कंडीशन देखकर वो समझ गया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि 3 दिन के अंदर उसकी शॉप खुद ही बंद हो जाएगी। पर चंगछिन ने फिर भी हार नहीं मानी और कस्टमर अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगा। उधर मिस्टर चन कंपनी के एग्जीक्यूटिव को लेकर शिनशिन के ऑफिस जाता है ताकि उनका इंट्रोडक्शन दे सके, पर उसने जब शिनशिन को आवाज दी तो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता और चेयर के सामने बहुत सारी फाइल्स लाइन में पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो शिनशिन का फेस भी नहीं देख पाया। और जैसे ही उसने टेबल के दूसरी तरफ जाकर देखा तो चेयर खाली होती है और शिनशिन वहाँ पर नहीं थी। शिनशिन ऑफिस से बाहर आई और अपनी बाइक पर बैठने लगती है। तभी मिस्टर चंग जो अपनी कार में होते हैं उन्होंने शिनशिन को देख लिया और वो जल्दी से शिनशिन के पास गए और उसे पूछते हैं कि वो इस टाइम कहाँ जा रही है। शिनशिन ने बहाना बनाने की कोशिश की कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही है और मिस्टर चंग कहते हैं कि वो अभी न्यू है, उसे नहीं लगता कि उसका अकेले क्लाइंट से मिलना ठीक नहीं। शिनशिन समझ गई कि वो मिस्टर चंग को पागल नहीं बना सकती और कहती है कि ठीक है, वो जीत गई और चुपचाप वापस ऑफिस के अंदर चली जाती है। ये देखकर असिस्टेंट शन ने मिस्टर चंग से कहा कि शिनशिन के डैड होने के नाते वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। शिनशिन को वापस आता देख मिस्टर चंग जल्दी से उसके पास गया और पूछने लगा कि वो कहाँ चली गई थी। थोड़ी देर पहले वो एग्जीक्यूटिव्स को लेकर उसके ऑफिस आया था पर वो अपने ऑफिस में नहीं थी। शिनशिन ने मिस्टर चंग की तरफ देखा और पूछती है कि क्या वो इनसाइड इन्फॉर्मर है जो उसके डैड ने अरेंज किया है। ये सुनकर मिस्टर चंग जल्दी से कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो शिनशिन का एम्प्लॉय है जो उसके लिए काम करता है और सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उधर असिस्टेंट शन मिस्टर चंग से कहने लगा कि क्या उन्हें नहीं लगता कि शिनशिन अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और इतनी हाई पोजीशन पर उसका जॉब करना ठीक नहीं, क्या उन्हें नहीं लगता कि शिनशिन को एक कॉमन एम्प्लॉय बनकर स्टार्ट करना चाहिए। मिस्टर चंग ने कहा कि उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता है, पर अगर उन्होंने शिनशिन को एक एम्प्लॉय की जॉब दी तो वो ऑफिस आना भी पसंद नहीं करेगी। वैसे भी कंपनी शिनशिन को ही मिलनी है, तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट वर्ड्स होने चाहिए। मिस्टर शन ने कहा कि उन्हें लगता है शेयर होल्डर्स इस बात को अपोज करेंगे। मिस्टर चंग ने कहा कि उनके प्रेजेंस में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी, अब उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि उनकी एक मीटिंग है, और फिर वो वहाँ से चले गए। ऑफिस के अंदर शिनशिन मिस्टर चंग से कहती है कि वो वहाँ पर न्यू है और सब एम्प्लॉयज को नहीं जानती, इस तरह तो परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होगा, क्यों ना वो एक एक्टिविटी अरेंज करे ताकि वो सब एम्प्लॉयज से फेमिलियर हो सके। मिस्टर चंग को उसका आइडिया पसंद आया और वो पूछता है कि वो कैसी और कब एक्टिविटी अरेंज करना चाहती है। और अगले ही सीन में शिनशिन अपने सब एम्प्लॉयज के साथ क्लब में होती है और उनके साथ एंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ चंगछिन अपने बिजनेस के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है और दिन इसी तरह से गुजरने लगे। शिनशिन हर रोज अपने एम्प्लॉयज के साथ या तो गेम खेलती रहती या उनके साथ क्लब में एंजॉय करती, और वहीं दूसरी तरफ चंगछिन रोज अपने बिजनेस को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट फ्राइडे भी आ गया। शिनशिन चुपके से गिफ्ट लेकर बाहर की तरफ जाने लगी, तभी मिस्टर चंग उसके पास आ जाता है। शिनशिन
शिनशिन उसे सामने देखकर डर गई और फिर पूछती है कि उसने किस तरह का आउटफिट पहन रखा है। मिस्टर चन ने कहा कि उसे लगा कहीं उसके आउटडेटेड फैशन को देखकर शिनशिन उसे डिसलाइक न करे, इसलिए उसने ये सब पहना है। शिनशिन अब इरिटेट होने लगी और मिस्टर चन से कहती है कि वो इतने पेशेंट क्यों है, वो इतने दिनों से वहाँ पर मेस क्रिएट कर रही है, अभी तक उसने मिस्टर चन को इस बारे में कंप्लेन क्यों नहीं की। पर मिस्टर चन कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अभी न्यू है और कोई भी न्यू कमर एक्सपर्ट नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। शिनशिन मिस्टर चन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि अब तो वो जाकर मिस्टर चन से उसकी कंप्लेंट कर ही दे, क्योंकि ये सब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर चन ने कहा कि वो फिक्र न करे, वो बिल्कुल भी स्निच नहीं करेगा और हमेशा उसके साइड पर ही रहेगा। शिनशिन को जहाँ भी जाना है वो जा सकती है, मिस्टर चन उसके पीछे कवर कर लेगा। और शिनशिन को समझ लग गई कि वो मिस्टर चन को नहीं समझा पाएगी, इसलिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जंक्शन के पास हावन और जारन बैठे होते हैं। जारन उसका स्टिंकी टोफू ट्राई कर कहती है कि वो इतना भी बुरा नहीं है। जंक्शन कहता है कि यही बात है, वो इतना बुरा नहीं है, पर एक हफ्ते से कोई भी कस्टमर उसके शॉप पर नहीं आया। हावन मजाक करने लगा कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो मेक श्योर करेगा कि उसका बिजनेस अच्छे से बंद हो जाए। जंक्शन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो हावन कहता है कि वो फिक्र न करे, ज्यादा से ज्यादा शिनशिन और उसकी शादी के बाद शिनशिन उसे सपोर्ट करने लग जाएगी। जंक्शन कहता है कि उसे फजूल बात करने की जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर शिनशिन आ जाती है, उसको आते देख जारन कहती है कि उन्हें एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए अब उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। हावन बोला कि उसे तो कोई जरूरी काम याद नहीं, पर जारन उसे गुस्से से देखती है और अपने साथ लेकर जाने लगी। शिनशिन ने कहा कि जब वो आई है तो वो लोग क्यों जा रहे हैं। जारन कहती है कि वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करें, जारन और हावन उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और वो उसको 1314 डे की एनिवर्सरी विश करके वहाँ से चली जाती है। शिनशिन जंक्शन के पास गिफ्ट लेकर आई और उससे पूछती है कि क्या वो उसे कुछ कहना चाहता है। जंक्शन ने शिनशिन से कहा कि उसे कैसे पता लगा। जंक्शन ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। वो शिनशिन को आंखें बंद करने को कहता है और फिर जल्दी से अंदर चला गया। फिर वो एक बॉल में स्टिंकी टोफू लेकर उसके पास आ जाता है। स्मेल की वजह से शिनशिन ने आंखें खोली और फिर उसे पूछती है कि ये क्या है। तो जंक्शन उसे बताता है कि ये उसके स्टिंकी टोफू का सेकंड वर्जन है, उसका फर्स्ट वर्जन सेल नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सेकंड वर्जन लॉन्च किया है, जो उसने जारन और हावन को भी नहीं दिखाया। शिनशिन को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो कहती है कि क्या वो फिर से भूल गया, आज उनकी 1314 डे की एनिवर्सरी है। इस बात पर जंक्शन चुप हो गया तो शिनशिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। जंक्शन बस यही सोचने में बिजी था कि सब लोग चाव की रेसिपी को इतना पसंद क्यों करते हैं और उसकी शॉप पर क्यों नहीं आ रहे। ये सुनकर शिनशिन कहती है कि वो हर वक्त चाव के बारे में ही सोचता रहता है, तो फिर जाकर उसी से शादी कर ले। शिनशिन ये बोलकर वहाँ से जाने लगी और फिर गिफ्ट उठाकर जंक्शन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि अगर वो ये गिफ्ट किसी को डोनेट कर देती तो एटलीस्ट उसे बदले में थैंक यू ही सुनने को मिल जाता। उसने गुस्से से जंक्शन को गिफ्ट पकड़ाया और वहाँ से चली गई। जंक्शन सोचता है कि थैंक यू तो वो भी बोल रहा है। अब हम शिनशिन को देखते हैं जो अपनी कार में होती है। तभी उसे जारन की कॉल आई जो बताती है कि क्या वो उसे पिक करने के लिए आ सकती है। उसके पाँव में मोच आ गई है और वहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। शिनशिन ये बात सुनकर जल्दी से उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। थोड़ी देर में वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंची और जारन को आवाज देने लगी। वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और जारन उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होती। वो जारन को आवाज देते देते एक झूले के पास आ गई। तभी वहाँ पर लाइट्स जलती हैं और वो झूला चलने लगा, जिसके ऊपर जंक्शन बैठा होता है। वो शिनशिन की तरफ आते हुए पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ रही है। शिनशिन को ये सब अच्छा लगा पर वो जाहिर नहीं करती और कहती है कि ये सब बहुत चाइल्डिश है और दूसरी तरफ चली गई। जंक्शन ने शिनशिन के पास जाकर पूछा कि क्या उसे ये जगह याद है। शिनशिन कहती है कि जैसे उसे उनकी 1314 डे की एनिवर्सरी याद नहीं, वैसे ही शिनशिन को ये जगह याद नहीं है। जंक्शन को पता था कि वो मजाक कर रही है और फिर वो शिनशिन से अपोलोजाइज करता है कि इन दिनों अपनी शॉप की वजह से उसने शिनशिन को बहुत इग्नोर किया। शिनशिन पूछती है कि फिर क्या उसे याद है कि आज कौन सा दिन है। तो जंक्शन ने बताया कि हाँ उसे याद है, 1314 डे पहले उसी जगह पर उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। शिनशिन ने उसे इस बारे में नहीं बताया पर वो जानता है कि शिनशिन को ये जगह बहुत पसंद है। वो शिनशिन को बताता है कि चाहे पास्ट में जो भी हुआ या फिर फ्यूचर में जो कुछ भी होगा, फिर भी वो शिनशिन के साथ रहना चाहता है। उसने प्रॉमिस किया कि जब वो अपनी शॉप से 1 लाख बना लेगा तो शिनशिन को एक डायमंड रिंग देकर प्रपोज करेगा और उसे शादी कर लेगा। ये सुनकर शिनशिन खुश हो गई और उसे पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है। जंक्शन ने हाँ कहा तो वो जल्दी से उसकी बात को रिकॉर्ड करने लगी और कहती है कि कहीं वो बाद में अपनी बात से पीछे न हट जाए। रिकॉर्ड करने के बाद शिनशिन उस रिकॉर्डिंग को सुनती है और फिर खुशी से उछलने लगी कि जंक्शन उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज करेगा। फिर वहाँ पर फायरवर्क्स शो होने लगा तो वो दोनों देखने लगे। जंक्शन शिनशिन से कहता है कि उसे इसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पर शिनशिन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और जंक्शन से कहती है कि वो उसे अपने शोल्डर्स पर लिफ्ट करे। अगले सीन में हम जारन को देखते हैं जो रेन से बचते हुए एक शेड के नीचे आ जाती है। तभी उसे सामने खड़े लड़के की आवाज सुनाई दी जो पम्फलेट बांट रहा होता है और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कर रहा होता है। उसने शिनशिन से पूछा कि क्या वो एक डांसर है, पर जारन ने बताया कि नहीं, उसका मेजर एक्टिंग है। ये सुनकर वो कहता है कि फिर ये शो तो उसी
उसी के लिए है। उसने कुछ लोगों के नेम लिए जो वहाँ के जजेस हैं। तो जारन उसे पूछती है कि वो लोग कौन हैं। सामने खड़े लड़के ने उसे बताया कि इस टाइम पर इंटरनेट के वो सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं। अगर शिनशिन इसमें पार्टिसिपेट करती है तो हो सकता है उसे एक्टिंग का चांस भी मिल जाए। जारन को ये सब इंटरेस्टिंग लगा और वो रजिस्ट्रेशन कर लेती है। तभी रोशी उसके पास आई और बताने लगी कि शिनशिन ने उन्हें जंक्शन की शॉप पर जाने को कहा है। जारन ने उसके पास सुनकर कहा कि उसने वहाँ पर आने को क्यों बोला। तो रोशी कहती है कि उसने कहा है कि वो उसकी हेल्प करेंगे। फिर वो तीनों अपने पोस्टर्स उठाए जंक्शन की शॉप पर चली जाती हैं। शिनशिन ने जंक्शन को बताया कि वो बस डिशेस रेडी करने पर ध्यान दे और एडवर्टीजमेंट में वो उसकी हेल्प करेंगे। जंक्शन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने फिगर आउट कर लिया है कस्टमर्स को उसका टोफू इसलिए पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें बहुत स्मेल थी। पर उसके सेकंड वेरिएंट में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। पर शिनशिन ने फिर भी हेल्प के लिए इंसिस्ट किया और कहती है कि अच्छी चीज सेल करने के लिए अच्छी एडवर्टीजमेंट की भी जरूरत होती है। तो जंक्शन मान गया और वो तीनों एडवर्टीजमेंट करने लगी। थोड़ी ही देर में जंक्शन की शॉप कस्टमर से भर जाती है और वो तीनों मिलकर टोफू सेल करने में उसकी हेल्प करती हैं। हावन भी वहाँ पर आ गया और जारन उसका कान पकड़कर अपनी हेल्प के लिए ले जाती है। शिनशिन ने नोटिस किया कि कोई उसे देख रहा है पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं होता। अब शिनशिन शॉप की क्लीनिंग कर रही होती है तभी जंक्शन उसके पीछे से आया तो वो डर गई और कहती है कि वो बगैर आवाज किए क्यों चल रहा है। शिनशिन ने जंक्शन को बताया कि वो काफी टाइम से फील कर रही है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे देख रहा है। इस पर जंक्शन उसे और ज्यादा डराने लगा और कहता है कि उसने सुना है डे टाइम में लोग लड़कियों को फॉलो करते हैं और नाइट में कॉरिडोर तक उनके पीछे चले जाते हैं जहाँ और कोई नहीं होता। जंक्शन समझ गई कि वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम हावन को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ टीवी देख रहा होता है और उसकी मदर वो शो देखकर बहुत ज्यादा हंस रही होती हैं। उन्होंने हावन से पूछा कि वो क्यों नहीं हंस रहा तो वो फेक स्माइल दे देता है। तभी उसे जारन की कॉल आई तो वो जल्दी से मोबाइल उठा लेता है और हंसने की एक्टिंग करता हुआ वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। जारन ने उसे पूछा कि क्या पैसों का अरेंज हुआ। एजेंट उससे पैसे मांग रहा है पर हावन ने उसे बताया कि अभी उसके पास पैसे नहीं आए क्योंकि उसे कोई भी टास्क नहीं मिला। पर वो जारन से कहता है कि वो कुछ न कुछ कर लेगा। कॉल के बाद जब वो बाहर आया तो उसकी मदर उसे पूछती है कि वो किसकी कॉल थी। उसने बहाना बना दिया कि वो उसके फ्रेंड की कॉल थी और आज रात वो डिनर के लिए नहीं आएगा और जल्दी से वहाँ से चला गया। वो ऑफिस गया जहाँ पर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पर आज बैंक की जगह कोई और पर्सन बैठा होता है। हावन ने उस पर्सन से पूछा कि उसे आउटडोर टास्क कब मिलेंगे क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। पर वो पर्सन कहता है कि अभी कोई टास्क नहीं, जब आएंगे तो वो उसे बता देंगे। हावन कहता है कि बैंक ने उसे कहा था वो एक महीने में 10,000 से ज्यादा कमा लेगा। इस पर वो पर्सन कहता है कि क्या उसने कहा था, जिसने कहा है वो उसके पास जाए। हावन को और कुछ समझ नहीं आया तो वो कहता है कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। पर उस पर्सन ने बताया कि उसे वो पैसे इस तरह वापस नहीं मिल सकते। इस पर हावन ने कहा कि फिर वो रिजाइन कर रहा है, इस तरह तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे। पर वो बताता है कि उसके पैसे वापस नहीं होंगे क्योंकि वो रूल ब्रेक कर रहा है। हावन ने लड़ना चाहा तो उसने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया जो हावन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब हम जंक्शन को देखते हैं जो आज की अर्निंग काउंट कर रहा होता है। शिनशिन खुश होती है कि उन्होंने एक ही दिन में इतने सारे पैसे कमा लिए। पर जंक्शन ने उसे बताया कि सारे एक्सपेंसेस निकाल कर उनको 800 प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर शिनशिन कहती है कि ये तो बहुत कम है। पर जंक्शन कहता है कि फर्स्ट डे पर उनका इतना प्रॉफिट बहुत है, आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस डेवलप करेगा। पर शिनशिन सैड हो गई कि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगी तो जंक्शन उसे केयरफुल रहने को कहता है और शिनशिन ने बताया कि अगर कोई बैड पर्सन मिला तो वो उससे फाइट करेगी। वो पार्किंग में गई तो उसे फिर से फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही उसके सामने एक पर्सन आया तो चीखते हुए उसने पंच मार दिया, जिसके बाद वो पर्सन बेहोश हो गया। और शिनशिन जल्दी से जंक्शन को कॉल करके पूछती है कि अगर वो किसी बैड पर्सन का मर्डर कर दे तो क्या वो अकाउंटेबल होगी। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।